केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण की दोहराई प्रतिबद्धता। केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में एकल अभियान को समर्पित निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया शुभारंभ। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा, ओबीसी आरक्षण के साथ राज्य में समय पर होंगे पंचायत चुनाव। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने विधि व्यवस्था और खनिजों की कथित लूट पर सरकार को घेरा। धनबाद में माइनिंग टास्क फोर्स की बड़ी कार्रवाई, अनियमितताओं के आधार पर करीब 40 वाहन जब्त। जामताड़ा में 9 साइबर अपराधी पकड़ाए, 27 मोबाइल और 39 फर्जी सिम बरामद। और डुरंड कप ट्रॉफी का रांची में अनावरण, दीदार को उमड़े खेल प्रेमी। मंत्री सुदीप कुमार और मेजर जनरल सज्जन सिंह मान रहे मौजूद। फुटबॉल संस्कृति को मिलेगा बढ़ावा, 26 जुलाई से रांची में मैच होंगे शुरू। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला और अब समाचार विस्तार से। भारत के पहले निजी तौर पर विकसित किए गए रॉकेट विक्रम-1 ने आगमन मिशन के अंतर्गत पेलोड को पृथ्वी की सतह से अंतरिक्ष में 450 किलोमीटर दूर कक्षा में आज सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया है। ये प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 12:05 पर हुआ। इसके साथ ही भारत के निजी क्षेत्र की कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा अंतरिक्ष में पेलोड स्थापित करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। विक्रम-1 की ये सफल उड़ान देखने को मिली। रॉकेट ने दोपहर करीब 12:05 पर ये उड़ान भरी। मिशन नियंत्रण केंद्र में इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन और विक्रम-1 का निर्माण करने वाली निजी अंतरिक्ष कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस के वैज्ञानिक मिशन की प्रगति पर नजर बनाए रहे। पूरी दुनिया में इस का लाइव प्रसारण देखा जा रहा था। सीधा प्रसारण। विक्रम-1 जो है वो 23 मीटर ऊंचा मल्टी स्टेज रॉकेट है। आपको बता दें कि ये 350 किलोग्राम तक पेलोड ले जाने में सक्षम है। ये एक 4 चरणों वाला रॉकेट है, जिसके पहले 3 चरणों में ठोस ईंधन और चौथे चरण में दोबारा चालू होने वाला लिक्विड फ्यूल इंजन लगा हुआ है। आपको बता दें, इसमें स्काईरूट द्वारा खुद विकसित 3D प्रिंटेड इंजन और क्रायोजेनिक तकनीक का उपयोग किया गया है। 18 नवंबर 2022 को स्काईरूट ने श्रीहरिकोटा से प्रारंभ मिशन के तहत भारत का पहला निजी तौर पर विकसित सब ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-S लॉन्च किया था। यह लगभग 79.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचा था। तो स्काईरूट की एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि के लिए स्काईरूट एरोस्पेस को बधाई दी है। श्री मोदी ने स्काईरूट कंपनी की टीम से फोन पर बात की। उन्होंने विक्रम-1 की टीम को उनसे मिलने का भी निमंत्रण दिया। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की और मैं जब आपके इंफिनिटी कैंपस के उद्घाटन के लिए आपके साथ जुड़ा था, मेरे को मन करता था मैं पहुंचूं, लेकिन पहुंच नहीं पाया, लेकिन आपके साथ वीडियो से जुड़ा था। और आज भी मैं इस पूरे लॉन्चिंग कार्यक्रम को देख रहा था। कब से मेरा ध्यान जो गया, आपकी पूरी टीम 25-30 साल की दिखती है, ये मुझे और खुशी दे रही थी। शुरू में आपके चेहरे पर चिंता भी नजर आती थी,
लेकिन फिर मैं देख रहा था कि खुशियों से माहौल भर गया। मैं आपको, आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। कोडरमा के झुमरी तिलैया में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत आज संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसे केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने संबोधित किया। उन्होंने महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और इसके प्रति बढ़ी जागरूकता से मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में मदद मिली है। मौके पर बरकट्ठा विधायक अमित यादव समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कोडरमा के झुमरी तिलैया से केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने गर्भवती महिलाओं को गर्भधारण से लेकर बच्चे के 1000 दिनों तक मातृ एवं शिशु पोषण, स्वास्थ्य और योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ये एक बहुत ही बड़ी पहल है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भारत सरकार की ओर से सीधे डीबीटी के माध्यम से उन्हें पैसे दिए जाते हैं, और ताकि गर्भवती माता का और बच्चों का वो अच्छे से ख्याल रख सके। आज का ये कैंपेन आईपी ग्लोबल के माध्यम से ये कार्यक्रम की जो 1000 दिन गर्भ से लेके 1000 दिनों का बच्चों का बहुत ही महत्वपूर्ण समय ये होता है कि 1000 दिनों के अंदर मस्तिष्क का, जो साइंटिफिक रिसर्च कहता है, मस्तिष्क का विकास लगभग 80% तक हो जाता है। तो ये जागरूक करना लोगों को कि इस समय आप सब लोग मिलके, क्योंकि जब कोई एक गर्भवती बहनें जब हैं तो पूरा परिवार उसका सहयोग करे। परिवार के सहयोग से ही वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती हैं, और चूंकि स्वस्थ बच्चे होंगे तभी हमारे देश का भविष्य आगे बढ़ेगा। जो विकसित भारत का संकल्प है तभी सिद्धि तक पहुंचेगा। बिल्कुल ये एक बड़ी पहल। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के प्रति बढ़ती जागरूकता और इसके प्रभावी क्रियान्वयन से मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। तो पहले मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, नवजात शिशु मृत्यु दर बहुत ही ज्यादा था, अब वो बहुत ही घटा है। और ये सब प्रयास भारत सरकार के द्वारा भी, चूंकि समय समय पर जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको जागरूक करना, टीकाकरण की व्यवस्था, उसमें आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, एएनएम, पूरी टीम, जैसे अलग कई विभाग के कन्वर्जेंस के बाद इस तरह ये हम लोगों को ये एक अच्छा ये परिणाम देखने को मिल रहा है। इस संवाद कार्यक्रम का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और उनके परिवारों को पोषण, स्वास्थ्य और सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर स्वस्थ मां, स्वस्थ शिशु और सशक्त भारत के संकल्प को मजबूत करना है। इस दौरान बरकट्ठा विधायक अमित यादव, आंगनवाड़ी सेविकाएं, सहिया, गर्भवती महिलाएं और किशोरियां मौजूद रहीं। कोडरमा से गजेंद्र की रिपोर्ट। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची के नजदीक नगड़ी में एकल अभियान को समर्पित निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आज शुभारंभ किया। एकल ऑन व्हील्स की अवधारणा के माध्यम से बस में कंप्यूटर प्रशिक्षण की व्यवस्था है। श्री सेठ ने कहा कि ये एक पहल ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों, महिलाओं और युवाओं को निःशुल्क डिजिटल एवं कंप्यूटर शिक्षा से जोड़ने का महत्वपूर्ण प्रयास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के प्रत्येक नागरिक को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि सभी सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठा सकें। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने ग्रामीण क्षेत्रों के तेज विकास की प्रतिबद्धता दोहराई है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि राज्य में ओबीसी आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव समय पर होंगे। चुनाव समय पर होंगे। हम लोगों ने अपने तरफ से ट्रिपल टेस्ट करा के ओबीसी आरक्षण सुनिश्चित करा के हमें इस बार पंचायत चुनाव कराने हैं, तो उसके लिए विभाग अपनी तैयारियों को पूर्ण करके रखा है। हम लोगों ने आग्रह भी किया है, संभवतः पिछड़ा आयोग ही इसको करने का काम करेगा। तो ये चीजें अभी प्रक्रिया में है और उम्मीद है जल्दी कैबिनेट से क्लियर होकर के होगा। और हम लोग पहले भी समय पर पंचायत चुनाव हुए, पिछली बार भी और इस बार भी। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने विधि व्यवस्था और खनिजों की कथित लूट पर राज्य सरकार को घेरा है। गिरिडीह में आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में सिंडिकेट और दलालों का शासन चल रहा है तथा विकास के कार्य ठप पड़े हैं।
सीआईएसएफ को मदद ही नहीं करता है, बल्कि एक प्रकार से उन लोगों को हतोत्साहित करता है। जब उन लोगों को पकड़ने के लिए अगर सीआईएसएफ प्रयास करता है तो उनके ऊपर हमला किया जाता है। थाना में लोग एफआईआर भी करते हैं तो फिर पुलिस अपराधियों को पकड़ता है। तो इससे तो साफ लगता है कि भाई धनबाद में या झारखंड में जो कोयला की चोरी हो रही है, लगता है कि राज्य के सरकार या मुख्यमंत्री खुद उसमें शामिल है, खुद वही शामिल करा, खुद वो चोरी करवा रहे, और इसलिए आज चोरों की हौसला बड़ा बुलंद है। रांची की महापौर रोशनी खलखो ने चुटिया स्थित प्राचीन 2100 महादेव मंदिर प्रांगण और स्वर्णरेखा तथा हरमू नदी के संगम स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने एक वीडियो साझा कर कहा कि स्वच्छता के साथ ही बुनियादी सुविधाओं का विस्तार उनकी प्राथमिकता है। भाजयुमों ने जेपीएससी पीटी परीक्षा के परिणाम में कथित अनियमितताओं के खिलाफ आंदोलन तेज करने की रणनीति बनाई है। रांची में आज प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष शशांक राज ने सरकार और आयोग पर तीखा हमला बोला। उन्होंने बताया कि 20 जुलाई को सोशल मीडिया के माध्यम से अभियान चलाया जाएगा और 22 जुलाई को जेपीएससी के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन होगा। रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में भाजयुमो के प्रदेशाध्यक्ष शशांक राज ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा परिणाम विवादों में है। उन्होंने कहा कि अब तक कट ऑफ अंक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, जिससे छात्रों में भ्रम की स्थिति है। कट ऑफ मार्क्स अभी तक जेपीएससी की तरफ से जारी नहीं किया गया है और बार बार छात्र डिमांड करते हैं कि जेपीएससी कट ऑफ मार्क्स जारी करे ताकि स्टूडेंट को पता चल पाए कि आखिर वो पास है कि नहीं। वो जेपीएससी के चीजों पर अब स्टूडेंट भरोसा करना छोड़ दिए। शशांक राज ने आरोप लगाया कि जेपीएससी पारदर्शिता के साथ काम नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि आयोग उत्तर पुस्तिकाएं अपलोड नहीं करता, आरटीआई के तहत समय पर जानकारी उपलब्ध नहीं कराता और कई मामलों में अभ्यर्थियों को अदालत का सहारा लेना पड़ता है। क्योंकि पूरे सभी छात्रों का अधिकार है कि जेपीएससी का कॉपी देखना सभी छात्रों का अधिकार है, लेकिन बार बार कोर्ट के डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बाद भी अगर कोई स्टूडेंट आरटीआई करता है जेपीएससी में तो उसको एक साल तक उसको जवाब नहीं दिया जाता है। कोर्ट ने डायरेक्टिव दिया है कि आप आरटीआई के माध्यम से छात्रों का जवाब दीजिए और छात्रों को कॉपी दिखाइए और इवन वेबसाइट तक पे अपलोड कीजिए। जो अमिताभ चौधरी जी जब जेपीएससी के अध्यक्ष थे तो उन्होंने वादा किया था इस प्रदेश के छात्रों से कि हम जेपीएससी का जो कॉपी होगा उसको अपलोड करेंगे। भाजयुमो ने इस मुद्दे पर आंदोलन की भी घोषणा की है। संगठन के अनुसार 20 जुलाई को सोशल मीडिया अभियान चलाया जाएगा, 21 जुलाई को मशाल जुलूस निकाला जाएगा और 22 जुलाई को जेपीएससी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन होगा। 20 तारीख को सोशल मीडिया के कैंपेन के माध्यम से हम लोग सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे। पूरे प्रदेश के छात्र कि आखिर जेपीएससी में आपने किस प्रकार से गड़बड़ियां पूरी फैलाई हुई है। 21 तारीख को शाम में सभी जगह मशाल जुलूस का आयोजन किया जाएगा और 22 तारीख को जयपाल सिंह स्टेडियम से सुबह 10 बजे छात्रों का एक रैली चलकर जेपीएससी कार्यालय जाएगा। 14वीं जेपीएससी पीटी परिणाम को लेकर उठे सवालों के बीच अब नजर आयोग की प्रतिक्रिया और प्रस्तावित आंदोलन पर टिकी है। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। पर्यावरण, धर्म एवं वन राखी मूवमेंट के स्वर्ण जयंती अभियान के तहत पर्यावरणविद एवं वन राखी मूवमेंट के प्रणेता डॉक्टर कौशल किशोर जायसवाल ने आज राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल को थाईलैंड प्रजाति का जामुन का पौधा भेंट किया। जामुन के इस प्रजाति के वृक्ष में 10 फलों का वजन 1 किलोग्राम का होता है। डॉक्टर जायसवाल ने राज्यपाल से पार्क एवं पर्यावरण धर्म ज्ञान वृक्ष देव मंदिर का अवलोकन करने तथा प्रस्तावित पौधा वितरण शिविर का उद्घाटन करने के लिए कौशल नगर आने का न्योता दिया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज लोक भवन रांची के मुख्य द्वार से फ्रीडम ड्राइव को रवाना किया।
ये यात्रा शिक्षा के माध्यम से स्वतंत्रता की थीम पर रांची से पुरुलिया के अयोध्या पहाड़ तक जाएगी। श्री गंगवार ने मौके पर प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी और यात्रा के आयोजन को सराहा। राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास, आत्मनिर्भरता तथा समाज और राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व की भावना के निर्माण का सबसे प्रभावी माध्यम है। उन्होंने कहा कि समाज के वंचित एवं जरूरतमंद बच्चों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने तथा विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए किए जा रहे ऐसे प्रयास प्रेरणादायी हैं। राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया के तहत प्रपत्र भरने के काम में तेजी आई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने वोटरों से 20 जुलाई तक इन्यूमरेशन प्रपत्र को जमा करने का आग्रह किया है। इधर आज रांची समेत राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों के सभी मतदान केंद्रों पर इस काम के लिए आज विशेष शिविर भी लगाया गया। के माता पिता थे या फिर दादी दादा नानी नाना, पहले तो दादी दादा नानी नाना के साथ मैपिंग नहीं कर सकते थे, लेकिन अब ये सुविधा भी जोड़ दिया गया है, हम उनके साथ भी मैपिंग कर सकते हैं। क्योंकि 2003 में वो किस बूथ में थे, उनका क्या पार्ट नंबर था, क्या सीरियल नंबर था, ये हम सर्च करते हैं। एक तो पहले भी हम लोग मैपिंग किए हुए थे, तो जिनका मिल जाता है मैपिंग किया हुआ तो उसको तो हम लोग लिख देते हैं, जिनका नहीं मिलता है फिर हम लोग सर्च करते हैं। ये सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण और सराहनीय कदम है। इसमें एक भी अयोग्य मतदाता जुड़ेंगे नहीं और कोई भी योग्य मतदाता छूटेंगे नहीं। बूथों पर पहुंचे जागरूक शहरी मतदाताओं ने निर्वाचन आयोग की इस पहल की सराहना की। उनका कहना है कि डिजिटल माध्यमों के साथ साथ पोलिंग बूथ पर बीएलओ की भौतिक रूप से उपस्थिति के कारण फॉर्म जमा करने और अपनी विसंगतियों को दूर करने में काफी सहूलियत हो रही है। जितने भी रुके हुए जो भी काम वगैरह इससे बहुत ईजी तरीके से हो रही है या हो जाएगी। मैम लोग भी हम लोग को सपोर्ट कर रही है, वो भर दे रही है, जो हम लोग को नहीं समझ में आ रहा है वो बता रही है, सारी चीज़ अच्छे से हो रहा है। सरकार द्वारा जो ये शिविर लगाया जा रहा है, इससे मतदाताओं को बहुत ही सुविधा है। एक ही जगह पर शिविर में आके अपना काम आसानी से करवा पा रहे हैं। सशक्त लोकतंत्र के लिए एक शुद्ध मतदाता सूची का होना अनिवार्य है। निर्वाचन आयोग और बीएलओ रीता झा जैसी जमीनी कार्यकर्ताओं की ये सक्रियता ये भरोसा दिलाती है कि झारखंड का कोई भी योग्य नागरिक इस बार अपने मताधिकार से वंचित नहीं रहेगा। राज्य के निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने भी कहा है कि आप सभी मतदाताओं का इस विशेष शिविर का पूरा लाभ उठाना है। हम भी आपसे अपील करेंगे कि आप जो भी शहरी क्षेत्रों में जो भी मतदाता है वो बूथ तक जाएं और अगर आपने प्रपत्र नहीं भरा है तो उस प्रपत्र को जाकर बीएलओ को दें। और याद रखें, कोई भी जो मतदाता है वो छूटे ना और कोई भी अयोग्य मतदाता जुड़े ना। सहयोगी विकास के साथ मैं सूरज कुमार, डीडी न्यूज, झारखंड। गिरिडीह के उपायुक्त रामनिवास यादव ने आज एचई हाई स्कूल और बस स्टैंड के नजदीक उत्क्रमित मध्य विद्यालय में स्थित मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने एसआईआर की प्रक्रिया का जायजा लिया और बीएलओ तथा संबद्ध पदाधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने वोटरों को भी समय पर प्रपत्र जमा करने के लिए प्रेरित किया। जिस व्यक्ति को इनोवेशन फॉर्म नहीं मिला है वहाँ जाके ले सकता है। जिस भी व्यक्ति को, जिस भी नागरिक को उसको भरने में दिक्कत हो रही है वो जाके वहाँ भर सकता है और वहीं पे ही बीएलओ को देके अपना फॉर्म डिजिटाइज करा सकता है। इसके लिए हम लोगों ने सभी बूथों पे आज विशेष कैंप लगाया है और 20 तारीख को फिर से ये लगभग जुलाई लास्ट तक है। लेकिन मेरा निवेदन रहेगा सभी से कि जितना जल्दी हो सके भरे, जिससे जो त्रुटि उनकी हो रही है उनमें हम लोग सुधार कर सके, हमारे पास समय रहेगा। धनबाद में अवैध खनन और खनिज परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन की डिस्ट्रिक्ट माइनिंग टास्क फोर्स लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में एना कोलियरी और कतरास कोलियरी क्षेत्र में संयुक्त जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले 40 वाहनों को जब्त कर संबंधित थानों के सुपुर्द किया गया। जिला परिवहन पदाधिकारी दिवाकर सी द्विवेदी ने बताया कि जांच के दौरान कई वाहनों में मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन, माइनिंग चालान में गड़बड़ी, टैक्स बकाया, बिना तिरपाल खनिज परिवहन और अन्य अनियमितताएं पाई गईं। इसके आधार पर वाहनों को जब्त किया गया। और माइनिंग के द्वारा भी कुछ चालान में विसंगति पाई गई, जिसके आलोक में लगभग 40 गाड़ियों को सीज करके थाना को सुपुर्द किया गया है
और वाहन स्वामियों से कागजात की मांग की गई है वाहन की, और कागजात प्राप्त होने के उपरांत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साइबर अपराध के खिलाफ जामताड़ा पुलिस का ऑपरेशन क्लीन अभियान लगातार जारी है। इसी के तहत साइबर पुलिस ने 9 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से 27 मोबाइल फोन और 39 फर्जी सिम कार्ड बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह ने बताया कि करमाटार थाना क्षेत्र के सियाटार और मटरार गांव एवं जामताड़ा थाना क्षेत्र के पुसई गांव में छापेमारी की गई। इस दौरान इन साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। ये विभिन्न तरीकों से लोगों को साइबर ठगी का शिकार बनाए थे। पुलिस अब इनके नेटवर्क और ठगी के तरीकों की जांच कर रही है। के द्वारा छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में करमाटार के सियाटार और मट्टार और जामताड़ा थाना क्षेत्र के पोसोई के पास से छापेमारी किया गया, जिसमें कुल 9 साइबर अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें करमाटार से कुल 5 अपराध कर्मी हैं, जिसमें मुजाहिद अंसारी, सलामत अंसारी, सनव्वर अंसारी, तबारक अंसारी और सरफराज अंसारी। ये इसके अलावा जो जामताड़ा से जो रेड हुआ पोसोई के पास, वहाँ से रोकी दास, अर्जुन दास, सचिन दास और अमृत रोहिदास की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से कुल 27 मोबाइल और 39 सिम कार्ड बरामद हुआ है। अब तक के अनुसंधान में ये ज्ञात हुआ है कि इन लोगों के द्वारा काफ़ी लंबे टाइम से ऐसे साइबर अपराध को कर रहे थे और भारी मात्रा में इन लोगों के द्वारा ठगी की गई थी। झारखंड समेत देश भर से लाल आतंक का साया करीब करीब समाप्त हो चुका है। बचे कुचे नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज है। इसी क्रम में गिरिडीह पुलिस ने 25 लाख रुपए के इनामी नक्सली अजय महतो को गिरफ्तार किया है। सूचना ये भी है कि उसकी पत्नी बबीता ने भी सरेंडर कर दिया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि सीआरपीएफ और जिला पुलिस ने अजय महतो को गिरफ्तार किया है। इसके खिलाफ हत्या एवं सरकारी भवन को क्षति पहुंचाने समेत 68 मामले गिरिडीह जिला में दर्ज हैं। साथ ही झारखंड के 8 जिलों की पुलिस को उसकी तलाश थी। टीम बनाया गया और ये टीम टेक्निकल और ह्यूमन इनपुट के आधार पे ऑपरेशंस चलाया, जो कि पिपराडी गांव है और खवासटाण कोला है, उसके जंगली क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई थी और उसी में अजय महतो को उसको गिरफ्तार कर उसको दबोचा गया, फिर उसकी गिरफ्तारी की गई। अजय महतो उर्फ मोछू उर्फ अंजन दा उर्फ टाइगर उर्फ बुधराम उर्फ श्रीकांत उर्फ वासुदेव, पिता स्वर्गीय चांदू महतो, जो नावाडी थाना पीरटाण का रहने वाला था और ये स्पेशल एरिया कमेटी भाकपा माओवादी का सक्रिय सदस्य था, जिस पर 25 लाख रुपए का इनाम झारखंड सरकार के द्वारा घोषित किया गया था। डुरंड कप ट्रॉफी टूर कार्यक्रम जारी है। इस बार रांची में भी डुरंड कप के मैच होने हैं। इधर रांची में ट्रॉफी का आज अनावरण हुआ, जिसके बाद इस ट्रॉफी का दीदार करने खेल प्रेमी उमड़ पड़े। दीपाटोली मिलिट्री स्टेशन स्थित क्रिकेटा ऑडिटोरियम में डुरंड कप ट्रॉफी के प्रदर्शन के दौरान खेल मंत्री सुदीप कुमार और मेजर जनरल सज्जन सिंह मान मौजूद रहे। राजधानी रांची में 135वें डुरंड कप 2026 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। रांची में होने वाले ग्रुप सी के मुकाबलों में कुल 4 धाकड़ टीमें एक दूसरे से लोहा लेंगी। इसी कड़ी में शनिवार को रांची के दीपाटोली मिलिट्री स्टेशन स्थित क्रिकेटा ऑडिटोरियम में डुरंड कप की चमचमाती ऐतिहासिक खेल ट्रॉफी का प्रदर्शन किया गया। छब्बीस जुलाई से 16 अगस्त तक चलने वाला ये टूर्नामेंट रांची सहित देश के 6 शहरों में एक साथ आयोजित किया जा रहा है। रांची के ट्रॉफी अनावरण कार्यक्रम में राज्य के खेल मंत्री सुदीप कुमार और मेजर जनरल सज्जन सिंह मान सहित कई खेल प्रेमी उपस्थित रहे। खेल मंत्री ने रांची में इसके आयोजन को गर्व की बात बताई। वास्तव में जब डुरंड कप के इतिहास के बारे में जानने का मौका मिला, तब एक गौरव मिश्रित अनुभूति इस बात की हुई कि 1888 से चले आ रहे
इस कार्यक्रम को, इस खेल के प्रोग्राम को संजो कर रखने में हमारी सेना ने जो कोशिश की है, मैं निश्चित रूप से उसके लिए उनको सैल्यूट करता हूं। यहाँ ग्रुप सी के कुल 6 लीग मुकाबले खेले जाएंगे, जबकि आगामी 16 अगस्त को एक नॉकआउट क्वार्टर फाइनल मैच भी देखने को मिलेगा। वर्ष 1888 से अनवरत आयोजित हो रहे और अपने भीतर एक समृद्ध सैन्य विरासत को समेटे इस टूर्नामेंट के रांची में होने वाले मुकाबलों के बारे में सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने विस्तृत रूपरेखा साझा की। स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली एंड डिफेंडर्स फुटबॉल क्लब ऑन 7th of August at 4 p.m. The 5th match will see Sporting Club Delhi facing Indian Air Force football team on 10th of August at 7 p.m. The 6th and last group match will be between Jamshedpur Football Club and Indian Air Force football team on 13th of August at 4 p.m. The quarter-final will be played on 16th of August at Birsa Munda Football Stadium. For Asia's oldest football tournament for the very first time. Following the trophy unveiling and the flag off ceremony by the Honorable President of India at Rashtrapati Bhavan in New Delhi, the arrival of the iconic Durand Cup trophies marks the beginning of an exciting footballing journey for the state. Following the successful hosting of matches in Jamshedpur during last year's edition, the tournament now expands its footprint within the state, with Ranchi making its historic debut as host city. सशस्त्र बलों के शौर्य और खेल भावना के प्रतीक डूरंड कप की रांची में ये 10। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण की दोहराई प्रतिबद्धता। केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में एकल अभियान को समर्पित निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया शुभारंभ। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा, ओबीसी आरक्षण के साथ राज्य में समय पर होंगे पंचायत चुनाव। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने विधि व्यवस्था और खनिजों की कथित लूट पर सरकार को घेरा। धनबाद में माइनिंग टास्क फोर्स की बड़ी कार्रवाई, अनियमितताओं के आधार पर करीब 40 वाहन जब्त। जामताड़ा में 9 साइबर अपराधी पकड़ाए, 27 मोबाइल और 39 फर्जी सिम बरामद। और डूरंड कप ट्रॉफी का रांची में अनावरण, दीदार को उमड़े खेल प्रेमी। मंत्री सुदीव्य कुमार और मेजर जनरल सज्जन सिंह मान रहे मौजूद। फुटबॉल संस्कृति को मिलेगा बढ़ावा, 26 जुलाई से रांची के मैच होंगे शुरू।